इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रि को लेकर बाजार फल, नारियल, चुनरी और पूजा सामग्रियों से सज गया है। लेकिन इस बार की नवरात्रि में कहीं सामग्री घर में त्योहार का माहौल बन जाता है और लोग खरीदारी करने के लिए बाजार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इस बार की महंगाई ने खरीदारों के पैर घर में ही रोक कर रखे हुए हैं। मिडिल क्लास और गरीब परिवार के भक्तों के लिए ये महंगाई घर का बजट बिगाड़ने वाली है। व्यापारियों से बातचीत करने पर यह पता चला कि फल, पूजा सामग्री पर महंगाई का असर छठ पूजा तक रहेगा। बर्तन बनाने और बेचने वालों के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। गाड़ी मिलती थी, अब वही मिट्टी गई। ऊपर से बारिश ने और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। नवरात्रि में महंगाई को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें आगे हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं इंडिया न्यूज के संवाददाता की ग्वालियर से महंगाई को लेकर के एक रिपोर्ट। बिल्कुल, जिस तरह से गैस के दामों में मूल वृद्धि हुई है, लगातार इस मूल वृद्धि से आमजन की कमर तोड़ महंगाई से परेशानी का सामना कर रहे हैं और मध्यम परिवार और छोटे परिवार इसके काफ़ी चपेट में हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, हम कुछ महिला हैं, कुछ गृहिणी, उनसे बात करेंगे, किस तरह की समस्या जो गैस के दामों से हो रही है उनसे समझने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, रसोई के दामों की जिस तरह से बराबर बनी हुई है, जिस तरह से रसोई के दाम हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और उससे जो लोगों की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग हैं कि गृहिणी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से परेशानियों का सामना उन्हें आखिरकार, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी डालते हैं। आइए बात करते हैं आखिर किस तरह की समस्या। दाम बढ़ रहे हैं, उससे हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं और हम किसान परिवार से परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। गैस के दाम अगर इस तरह रहेगी, गैस बनाने से बहुत सारी परेशानियां हैं। क्या है ना, महंगा नहीं बनाया जा रहा है, ज़रूरतमंद जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वही बनाई जा रही हैं बस। तो बिल्कुल आपको बता दें, जिस तरह से मूल वृद्धि लोगों की आम जिंदगी पर असर पड़ा है और काफ़ी लोग इससे चिंतित परेशान हो जा रहे हैं। भाई, बच्चों की ख्वाहिशों तक को उन्होंने अपनी को कम करने का प्रयास कर दिया है, क्योंकि यही बड़ी वजह है कि जिस तरह से मूल वृद्धि हो रही है, लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कटौती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनोज चौबे, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर। यह जिस तरह से रसोई के दाम हैं कि यही बड़ी वजह है कि गैस के दामों ने आसमान छू लिया, क्योंकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं रोज जो गृहिणियां हैं उनसे इस दौरान बातचीत करने की कोशिश की गई, क्योंकि बढ़ते घरेलू गैस सिलेंडर के दामों की वजह से इसका असर फिलहाल देखने को मिल रहा है। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में जो इजाफा हो रहा है उससे कोई अछूता नहीं है। हर लोग इससे प्रभावित नजर आते हैं। आम लोगों पर इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। वहीं साथ ही साथ अब नवरात्रि का समय है और इस त्योहार पर बहुत ज्यादा लोगों पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। और चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपके मिलवाते हैं। हमारे साथ गृहिणी प्रज्ञा माहुले कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा उनसे जानेंगे कि इसका असर कितना हुआ है और खास करके जो महिलाएं हैं, गृहिणियां हैं, उन पर इसका कितना असर है। प्रोफेसर अलका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता प्रीति उपाध्याय कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। लेकिन प्रीति उपाध्याय, ये सामाजिक तौर पर जो परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। महंगाई का बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और खास करके नवरात्रों के समय में, जब ये पर्व है, ये त्योहार है और खास करके नवरात्रि पर महंगाई की मार कितनी पड़ती हुई नजर आ रही है। महिलाओं से बेहतर कोई नहीं बता सकता है, इसलिए मैं सबसे शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। आप जरा बताइए कि पर कितना असर पड़ रहा है, महंगाई की वजह से कितनी महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज से है और सभी कलश स्थापना करके हम बैठे हैं। ये महंगाई तो डायन जो कहते हैं खाए जाते हैं, वो हो गए हैं अब कि कल ही देखिए सिलेंडर कल परसों में 15 रुपए बढ़ गए। पूरे साल में अगर देखें तो 200 से रुपए सिलेंडर का इजाफा हुआ है। सिलेंडर आप कुछ भी देखिए, टमाटर 60 रुपए किलो, आप कुछ भी, आप सब्जी अगर कल आपके सप्ताह की सब्जी का 500, आज 2 दिन नहीं चलती है वो सब्जियां 500 रुपए में लेकर आइए।
दाल से लेकर तेल में तो पूरा आग लगा हुआ है। तो ये जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है और रुकने का नाम नहीं है। देखिए कोरोना के बाद लगा था कि कुछ कंट्रोल आएगा, लेकिन कोरोना सामान्य हो गई है, पर महंगाई बढ़ती ही चली जा रही है। इसके देखिए बहुत से कारण भी है। सीधे तौर पर पेट्रोलियम प्राइसेस को सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि सरकार और इसमें केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को का भी की मिली भगत है एक तरह से। भले ही कांग्रेस इसको मुद्दे को उठाती है, पर केंद्र सरकार भी अपने टैक्सेस बढ़ा करके और कमाई कर रही है। सिमिलरली ही हर चीज का कॉस्ट बढ़ है। व्यापारी कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण वो एक तरह से उस लॉस को लग रहा है जैसे रिकवर कर रहे हैं। तो कि कुछ प्रोडक्ट्स जिनका कि ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इम्पैक्ट आया हो, पर ये वो लोग अब प्राइसेस बढ़ा करके ही बेच रहे हैं। तीसरा चीज आप देखेंगे, अभी सीमेंट का जैसे स्ट्राइक चल रहा है। कल ही हमारी बात हो रही थी, तो सीमेंट का जो नॉर्मल प्राइस जो भी चलता है उसके ऊपर 30 रुपए बोरी, 30 रुपए बोरी बहुत बड़ा अमाउंट होता है सीमेंट का, उसके ऊपर ले रहे हैं। तो पूरा इकोनॉमी है वो इन्फ्लेशन में फंस गया है। इन्फ्लेशन इस हद तक स्पाइरल कर रहा है अब, तो इसे कंट्रोल करना केंद्र सरकार का काम है। जो नहीं कर रहे हैं, गृहिणी हो या इवन जो बिजनेसेस कर रहे हैं, उनके सबके बजट गड़बड़ा गए हैं। जो बिजनेसेस करते हैं उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए हर चीज में। हम गृहिणियों का चाहे राशन का जो बजट था वो सब गड़बड़ा गया है। तो और इसका इम्पैक्ट देखिए क्या हो रहा है। इसका इम्पैक्ट सीधा ये हो रहा है कि जो गरीब है वो बेचारे और हाल में फंस रहे हैं। हाल ही में रिपोर्ट आया है, आपकी जानकारी में भी होगा कि देश की गरीबी रेखा के नीचे जाने वालों की बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। ठीक है, सवाल तो कई है, क्योंकि इसमें केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, दोनों सरकारों को मिलकर के इस पर कम से कम कदम उठाने की जरूरत है, ताकि क्योंकि अगर महंगाई की बात हो रही है तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा महिलाएं प्रभावित होती हैं। अगर वो ऑफिस जा रही हैं तो वहां पर भी उनको सभी चीजों को मैनेज करना है, वहां पर भी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन उनका महंगा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर घर की बात करें तो घर की सभी चीजों को मैनेज करना, घर के कामकाज, घर का सामान सभी कुछ लेकर के आना, ये बहुत हद तक उनकी जो जेब है उस पर, उनका जो बजट है उस पर बहुत हद तक असर पड़ता है। मैं इसलिए प्रज्ञा माहुले जी, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, कितना प्रभाव हुआ है, कितना असर पड़ा है पहले के मुकाबले और आज के समय में? ये बीते 3 से 4 साल का अगर अंतर देखें तो कितना बदलाव आपको नजर आया है? महंगाई कितनी तेजी के साथ बढ़ी है और कितनी अब चीजें जो रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करते थे, क्या वो पहले के मुकाबले कम हुआ है? आम आदमी जिसके बजट को लेकर के बार बार सवाल किए जाते हैं कि कैसे वो अपना घर चलाता होगा, कैसे वो व्यवस्थाएं तय करता होगा, खास करके महिलाओं की भी बात है, महिलाएं इसमें बहुत हद तक प्रभावित नजर आती हैं, क्योंकि सब कुछ तो महिलाओं को मैनेज करना है। प्रज्ञा जी। माता दी, शारदीय नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि बजट पे आप बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हैं, पहले त्योहार ऐसा होता था कि पूरा परिवार खुशी खुशी मनाता था, परंतु आज त्योहार केवल रस्म अदायगी रह गई है। बढ़ती हुई महंगाई का प्रभाव इस पे भी पड़ा है। कोरोना काल के बाद जब जीवन थोड़ी पटरी पे आना शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद भी जो बढ़ती हुई महंगाई अपने चरम सीमा पे पड़ रही है, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और जब आर्थिक स्थिति डगमगाती है तो उसका प्रभाव हम मध्यम वर्गीय या निम्न वर्ग पे जरूर होता है। त्योहार उपहार देना सोचते थे, आज हम अपने बजट को ऐसा प्रयास करते हैं कि सांप भी मर जाए और हम त्योहार क्योंकि मनाना है हमारे, तो मैं उसकी रस्म अदायगी करके रह जाती हूँ। बहुत असर पड़ा है पहले और आज के समय में। तो क्या करते थे, अपने से जुड़े सभी लोगों को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देते थे, लेकिन आज हम अपने घर की पूर्ति के लिए सोचें तो मैं दूसरे तक कहाँ पहुंचे। रही बात इस महंगाई की, तो इसके मूल में कारण है ट्रांसपोर्टेशन की चीजों का महंगा होना। डीजल, पेट्रोल और ईंधन मुख्य कारण है। ये चूंकि बाहर से आने वाली जो चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगा है तो इनके दाम भी बढ़ेंगे, और इनके दाम बढ़ेंगे तो ये हमारे बजट के बाहर होते जाएंगे। तो प्लीज सरकार से मेरी यही निवेदन है, या हर इंसान से मेरी यही निवेदन है कि आप इस चीज को ध्यान दें और जो भी बजट है उसको निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर करें, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हम लोग होते हैं। 2 स्तर के लोग होते हैं,
शायद और इसका प्रभाव अन्य किसी पे नहीं पड़ता है। और बिल्कुल जाहिर तौर पर बढ़ती महंगाई को लेकर के असल मायने में किसी से अगर पूछना है तो वो महिलाओं से बेहतर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस महंगाई का सीधा असर अगर बजट भी उनको मैनेज करना होता है और बाकी चीजें भी व्यवस्थित करनी होती हैं। लेकिन अलका सबलोग जी, हम यहाँ पर बात नवरात्रों का भी कर रहे हैं, क्योंकि त्योहार जब आते हैं तो मुस्कान इसलिए भी आती है कि त्योहार हैं और खास करके नवरात्र हैं, तो आपको सभी चीजों की तैयारी भी करनी है, आपको पूजा सामग्री लेकर के आनी है, आपको फल भी लेकर के आने हैं। लेकिन अगर बढ़ती हुई महंगाई है और उस दौरान में अगर कोई त्योहार आता है तो आपको थोड़ा सा परेशानी भी हो जाती है कि आपको बजट और भी ज्यादा आपका सब बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आपको क्या नजर आता है? और खास करके चाहे वो फल की बात हो, चाहे बात हो, हर चीज के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं। नमस्कार जी, मैं कहना चाहूंगी महंगाई की मार आज के समय में सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग जो है सबसे ज्यादा उसको प्रभावित किया है ना। घर को मैनेज करना, आपको हर चीज देखिए, आप हर चीज महंगी हो चुकी है। सब चीज इतनी ज्यादा महंगी कर दी है कि घर की जो हाउस वाइफ है वो कैसे बजट को मैनेज करे, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है आज के समय में। रसोई गैस अभी कुछ समय में इतनी ज्यादा महंगी कर दी है कि बजट जो है बिल्कुल बढ़ गया है। आप खाद्य पदार्थ देखिए, सब्जी, फल, सब चीज को मैनेज गया है आज के समय में। हाँ। अभी नवरात्रि का त्योहार है तो 10 तरह की चीजें बननी है, फलाहार है, दूसरी चीजें हैं, सब चीज के दाम इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि बहुत मुश्किल हो गया है एक हाउसवाइफ के लिए उसको मैनेज करना। हाँ। वो भी तब, अब मैं इसमें ये चीज भी जोड़ रहा हूँ अलका जी, आप क्योंकि प्रोफेसर भी हैं, तो जब आप वर्किंग भी होते हैं या आप काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त और भी ज्यादा मुश्किल होती है कि ऑफिस जाकर के, क्योंकि बार बार ये भी कहा जाता है कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, तो सैलरी उतनी हिसाब से बढ़ नहीं रही है। महंगाई अब बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है, महंगाई की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, वो हमारी सैलरी की ग्रोथ से बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाती है, तो ये प्रेशर आपके ऊपर और भी ज्यादा बनता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है कि आपको घर भी मैनेज करना है, उसी में आपको बच्चों की फीस है ना, पेट्रोल के सभी के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और बाहर भी आपको देखना है। तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल महंगाई हर बिल्कुल ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। प्रीति उपाध्याय जी, ये लगातार बीच में मांग भी उठी थी कि हमें जो है ये अलग अलग तौर पर जो लगने वाले कर है ना, पेट्रोल डीजल पर, पेट्रोलियम पदार्थों पर जो अलग अलग तरीके के कर लगते हैं, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेस हों या स्टेट टैक्सेस हों, तो इन सभी को दरकिनार कर देना चाहिए। हमें जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर के आना चाहिए ताकि उस पर टैक्स की मात्रा कुछ कम हो, आम लोगों को राहत मिल पाए, क्योंकि अब जो 100 रुपए के पार पहुंच चुका है पेट्रोल और डीजल, उसके दामों में कुछ हद तक कमी आ सकेगी। इससे बहुत हद तक राहत मिलेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो कुछ कम हो जाएगा। खाने पीने और रोजमर्रा के इस्तेमाल में होने वाली जो चीजें हैं उनका जो दाम है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। राहत जनता को मिल पाएगी, गृहिणियों को मिल पाएगी, महिलाओं को मिल पाएगी। क्या आपको लगता है कि जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए पेट्रोलियम पदार्थों को? मार्केट लिंक्ड होने के कारण प्राइसेस बढ़ रही हैं, वो मेथडोलॉजी जो भी हो, सबसे पहले सरकार की, खासकर केंद्र सरकार की मंशा होनी चाहिए कि प्राइस को कंट्रोल करना है। केंद्र सरकार चाहे तो आज भी पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है, इतने पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और जीएसटी, जहां तक जीएसटी की बात है, तो जीएसटी में भी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपोज किया है, तो उनके ऑपोजिशन के कुछ कारण है, ठोस कारण है। उन कारणों को अगर दूर कर दे केंद्र सरकार, और जो शेयरिंग की बात है रेवेन्यू की, वो पार्ट अगर वो आपस में सहमत हो जाए तो जीएसटी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगेन हम ये कहना चाहेंगे कि बात मंशा की है, केंद्र सरकार क्या चाहती है कि टैक्सेस कम हो और पब्लिक के ऊपर उसका प्रेशर कम हो, क्योंकि मंशा अगर होगी उनकी तो वो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उसमें भी वो कंट्रोल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कह रहे थे महिलाओं पर, जो बातें आप कर रहे थे कि खास करके वर्किंग महिलाओं पे जो स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो इसमें दो बातें हम कहना चाहेंगे। महिलाओं पे स्ट्रेस त्योहार आते ही बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, जो हम पद्धति, पूजा पद्धति या जो भी हम पालन करते हैं, वो ज्यादातर महिलाएं करती हैं।
और उसे पूरा अच्छे से करने का, और आज सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के जमाने में और अच्छे से सुंदर से करने का डबल प्रेशर महिलाओं ने अपने ऊपर ले लिया है। तो वो फूल अगर वो पहले कम खरीदती थी तो अब और सुंदर फूल, सुंदर माला, ताकि वो डेकोरेशन सुंदर से हो सके, ताकि वो फोटो भी अच्छे से आ सके। तो ये एक स्ट्रेस है, देखिए ये मजाक की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है जो महिलाओं ने अपने ऊपर लिया है या उनके ऊपर डाला गया है, जो भी जिस भी नजर से देखिए, पर ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। और ये महंगाई उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है बहुत हद तक, क्योंकि अगर ये महंगाई कम हो तो ये सब करके एक खुशी मिलती है। महिलाएं इसलिए करती है कि उन्हें खुशी मिलती है, और जब वो करती है इस तरह की चीजें हमारे घर में, हमारे सनातन धर्म में जो एक बना हुआ है पूरा, जो हम पूजा जिस तरह करते हैं उसमें पूरा परिवार शामिल होता है, तो परिवार हंसी खुशी कुछ करता है। लेकिन अब उसकी बजाय वो जो महंगाई के कारण मार है, जो चीजें खरीदनी है तो उसका बजट इतना है, पैसे हैं कि नहीं है, और अगर वर्किंग है तो उन्हें ये भी करना है, फोटो भी लेना है, इंस्टाग्राम पे भी डालना है, और फिर जाकर के ऑफिस में काम भी करना है। तो ये हर तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है, और महंगाई का रोल तो बिल्कुल जाहिर तौर पर ये कुछ चीजें हैं, और जो परेशानियां हैं वो जाहिर तौर पर आप सभी के जरिए हमने पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन ये तो साफ है कि बढ़ती महंगाई की वजह से लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जरा आपको दिखाते हैं कि छिंदवाड़ा से इंडिया न्यूज के जो संवाददाता हैं उन्होंने महंगाई को लेकर के लोगों से बातचीत की, और बातचीत करने पर लोगों ने आखिर कहा क्या है, जरा वो भी आप देखिए। महंगाई की मार से आम इंसान जो है वो परेशान होता जाता है। त्योहार सामने है, नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं, इसके बाद जो है वो दिवाली दिख रही है। पहले जो पूजन अर्चन के लिए लोग सामग्री लेते थे, उस सामग्री में कहीं ना कहीं कटौती हुई है, बजट पर सीधा सीधा असर पड़ा है। हम छिंदवाड़ा के एक शॉपिंग जोन के अंदर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम सामग्रियां हैं, दालें हैं, जो है फली के दाने हैं, राजमा है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं महंगी हुई हैं। मैं यहाँ पर एक जो खरीदारी करने आए हुए हैं उनसे जानता हूँ। देखिए नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं, कितना आपके बजट पर असर पड़ा? त्योहार में कुछ फीकापन आया कि महंगाई पहले क्या होता था 3,000 पूरा किराना जाता था, पर अब 4,500 रुपये लग रहा है किराना में, 1,500 रुपये ज्यादा और लग रहा है हमको, और कुछ बजट सीधा सीधा बढ़ गया। हाँ सर, 1,500 रुपये का बजट। पेट्रोल त्योहार भी सर पे है। हाँ सर, त्योहार है ना सर, लेते हैं त्योहार के समय में जो पकवान बनते हैं या जो उपवास के समय सारी चीजें होती है, उसमें कितनी कटौती होती है? अब कटौती क्या सर, अब जैसा महंगा है तो लेना ही पड़ रहा है, वो तो घर में जो खर्च लगा वो तो करना ही पड़ रहा है। तो देखिए बजट पर सीधा सीधा असर पड़ गया है। यहाँ जो शॉप ऑनर है मैं उनसे जानता हूँ, ये बताइए, जब पहले लोग आते थे ज्यादा क्वांटिटी में माल खरीदते थे, कुछ कम दिख रहा है क्या? लोगों की खरीदारी कुछ कम हुई है? थोड़ी कम हुई है महंगाई के कारण, लेकिन असर पड़ रहा है काफी। ग्राहक सोच के सामान ले रहा है, कितना बजट है उस हिसाब से सामान निकाल रहा है। देखिए उन्होंने एक साफ बात कही कि ग्राहक जो है वो सोच कर सामान ले रहा है, जो उसका बजट है उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। तो ये जाहिर सी बात है कि त्योहारों पर भी महंगाई का सीधा असर पड़ा है, और त्योहारों को महंगाई ने फीका कर दिया। पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।